गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रश्मि वर्मा। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का आपको थर्ड पेपर कराने जा रही हूँ, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। और यह मेरा थर्ड लेक्चर है आपके इस पेपर का। 2 लेक्चर पहले मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। अब ये मेरा जो थर्ड लेक्चर है वो है मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है कि मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं। अब जो इसका मीनिंग है वो इस प्रकार से है कि कुछ बालक मानसिक रूप से उप सामान्य या सब नॉर्मल होते हैं। ऐसे असामान्य बालक कक्षा में अध्यापक के शिक्षा कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं या आसानी से समझ नहीं पाते। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। टर्मन के अकॉर्डिंग 70 से कम बुद्धि लब्धि या जिनका आईक्यू 70 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग हैक ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है जो कि किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। फिर सेकंड जो डेफिनेशन दी है वो आइजेंक ने दी है। उनके अकॉर्डिंग मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण एवं अपर्याप्त विकास ही मानसिक मंदिता कहलाती है। फिर इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन दी है मेंटल रिटार्डेशन की, वो है फर्स्ट डेफिनेशन इज ए स्लो लर्निंग, कि जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं इन बच्चों की जो लर्निंग पावर होती है बहुत ही स्लो होती है, इन्हें समझने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है। ये बच्चे इजीली नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इन बच्चों की जो आईक्यू होता है वो इतना नॉर्मल बच्चों के इक्वल नहीं होता है। ये क्या करते हैं, जो सब नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके कंपेयर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। फिर है इमोशनल अनस्टेबिलिटी, यानी कि जो संवेगात्मक अस्थिरता भी इनके अंदर बहुत होती है। ये जो मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, ये संवेगात्मक रूप में अस्थिर होते हैं, यानी कि जो ये इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई बार तो ये बहुत ही निम्न श्रेणी के बालक जीवित रहने की इच्छा ही खो देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि जो ये बच्चे हैं ये प्रॉब्लम, ये खुद ही इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो इमोशंस हैं वो नहीं है, या तो ये बहुत किसी छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी रो देंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स इनको बहुत जल्दी होती है। फिर जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव वोकेबलरी। जो ये बच्चे होते हैं इन बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं इनकी जो वोकेबलरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अपूर्ण होती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है, दोषपूर्ण भी होती है। फिर है इसका नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड इंटरेस्ट। ऐसे बच्चे क्या है, इनका जो कार्य में रुचि का प्रदर्शन नहीं करते, इनका इंटरेस्ट नहीं होता, ना के बराबर होती है, लिमिटेड होता है इनका इंटरेस्ट। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी एक्टिविटी में, क्लास की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। फिर है लेक ऑफ इंस्पायरेशन, इन्हें क्या है, कमी होती है इनमें इंस्पायरेशन की, बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि इनके लिए क्या है, ये अपने जो आईक्यू है उसका यूज़ नहीं करते हैं ना के बराबर। लेक ऑफ एडजस्टमेंट, इनमें एडजस्टमेंट की भी कमी होती है। स्कूल की जो शिक्षा का जो कम होने के कारण सामाजिक और संवेगात्मक रूप में समायोजन नहीं कर पाते, सोशली भी और इमोशनली भी ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इसका
डिपेंडेंस ऑन अदर, जो ऐसे बच्चे हैं वो दूसरों पर क्या है, बहुत अधिक डिपेंड रहते हैं, इनके अंदर डिपेंडेंसी बहुत होती है दूसरों पर रहने की। इनमें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से निपटने की योग्यता भी ना के बराबर होती है। फिर है इनकी जो लिमिटेड आईक्यू भी इनका बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, इनका जो आईक्यू होता है वो 70 से कम होता है। फिर इसके लेवल, जो इसका स्तर बताया है, जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चे होते हैं उनका लेवल क्या है। फर्स्ट है इडियट, यानी कि जड़ बुद्धि होते हैं। इनका जो लेवल होता है 0 से 19 होता है। इट मीन्स ये बच्चे तो खा पी भी अपने आप से नहीं सकते हैं, यानी कि माता पिता की हेल्प से ही ये अपने सारे काम डन करते हैं। फिर है इम्बिसिल। इम्बिसिल वो होते हैं जो हीन बुद्धि होते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिख भी नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट है फीबल माइंडेड, ये बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन इनका भी आईक्यू बहुत कम होने की वजह से जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ इनका बैलेंस नहीं हो पाता। फिर है डल या बैकवर्ड, ये वाले जो बच्चे होते हैं ये पढ़ते तो हैं, स्कूल तो जाते हैं, लेकिन जो इनका आईक्यू है नॉर्मल बच्चों से कम होता है और ये किसी भी चीज़ को समझने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। फिर है क्यूजेस क्या है, आपके जो ये बच्चे हैं इनकी जो मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे होते हैं, रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं, इनका रीज़न क्या है। एक तो हेरिडिटी है, मैंने आपको पहले भी कराया था विजुअल और हियर इम्पायरमेंट का, उसमें जो क्यूजेस थे सेम ही थे सबके। एक तो है हेरिडिटरी, जो हेरिडिटी से रिलेटेड है, ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि जनरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि माता पिता में से या कोई दादा हो या कोई भी हो उनके अकॉर्डिंग, ऐसे ही अगर दादा या पापा या मम्मी में से किसी को आईक्यू कम है तो बच्चे पर उस पर अफेक्ट पड़ जाता है। फिर है फिजियो फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल शारीरिक जो प्रभाव क्या है, बुखार आ गया बच्चे को, बच्चे के जन्म के समय कोई घटना घट गई, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है इमोशनल फैक्टर, इसमें क्या है, जो संवेग हैं उस पर ये नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। फिर है सोशोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या है, परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण ये सारा कुछ होता है, यही रीज़न है। फिर है प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जो ये बच्चे हैं जो मानसिक मंदिता से परिपूर्ण हैं, ये बच्चे, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, कि ये क्या करते हैं एडजस्टमेंट, जो सोसाइटी से, स्कूल से, कम्युनिटी से, इनका जो एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इन्होंने कहा है कि परिवार में समायोजन, स्कूल में समायोजन, समाज में समायोजन, यानी कि इनका एडजस्टमेंट स्कूल में भी नहीं होता। परिवार में माता पिता को चाहिए कि इन पर पूरा फोकस दें, ध्यान रखें, स्कूल में टीचर को चाहिए, और सोसाइटी में भी इनका जो एडजस्टमेंट, यानी कि माता पिता, फ्रेंड सर्कल में, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आसपास रहते हैं उनके साथ इन्हें एडजस्टमेंट करना सिखाना चाहिए। फिर है नेक्स्ट आपका इमोशनल प्रॉब्लम, जो इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है घर में, स्कूल में, समाज में उचित वातावरण न मिलने के कारण संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ना, रोना, ये सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा जो आईक्यू कम होने की वजह से थोड़े कह सकते हैं कि ये बुद्धिहीन होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम आती हैं, और वो जल्दी से या तो झगड़ा कर बैठेंगे या जल्दी से रो बैठेंगे या लड़ बैठेंगे, ये सारी बातें होती हैं। इसके लिए चाहिए माँ बाप इन पर प्रॉपर फोकस करें। फिर है प्रॉब्लम ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर है इनका जो विकास है सामान्य बच्चों की तरह से नहीं हो पाता है, और ये जो रूटीन के काम भी नहीं ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जैसे ठीक से बैठना, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी से भी बात करने में ये क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, यह साधारण बातें भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो इनका आईक्यू होता है वो
कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। फिर है, मैंने इसका एक चार्ट बनाया था जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ क्लियर। वो है समायोजन की समस्या, संवेगात्मक समस्याएं, फिर मानसिक और सामाजिक विकास की समस्याएं। ठीक है। फिर है जो ये मेंटल रिटायर्ड जो बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन से रिलेटेड बात आती है, तो वो ये है कि व्यक्तिगत ध्यान देना, यानी कि अध्यापकों को चाहिए कि इसे पर्सनली इनकी रुचि डेवलप करे एजुकेशन में। और दूसरी जो कक्षा, अगर इनकी इंटरेस्ट डेवलप करना है, और टीचर को क्या चाहिए कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए क्लास में, तभी वो इन पर क्या कर पाएंगे, पूरा फोकस टीचर दे पाएगा। फिर विशेष टीचर होना चाहिए, स्पेशल टीचर। स्पेशल टीचर कैसे कि एक ट्रेन टीचर होना चाहिए, वही इन्हें पढ़ा पाएगा प्रॉपरली तरीके से। फिर है एक टाइम टेबल होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये अपना जो फोकस है ज़्यादा टाइम तक एक जगह अटेंशन ये नहीं दे पाते हैं। फिर है इनके लिए ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है, वो है चार्ट का, मॉडल, रेडियो, टीवी, ऐसे ऐसे ही चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि इनों में इनका इंटरेस्ट डेवलप हो और ये अच्छे से समझ पाएँ। फिर है इनके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है विशेष, हाँ, विशेष पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन्हीं के जैसा इनका सिलेबस हो, नहीं। फिर है जो फैमिली की जो ड्यूटी बनती है वो क्या है कि वह अपने बच्चों के साथ पूरा प्रेम से, सिंपैथी से काम ले, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें समझें। फिर है मेथड्स क्या हैं। एक तो जो इन्हें मेथड्स यूज़ करने हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए, इजी होने चाहिए। एग्जाम्पल, स्टोरी मेथड, प्ले वे मेथड आदि का यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 लेक्चर मेरे इसके हो चुके हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के। अब मैं आपको 4th जो मेरा लेक्चर होगा वो कल होगा। ओके, थैंक यू।